एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बूढ़ी लोमड़ी शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। ये क्या? एक मोटा तगड़ा खरगोश मेरे सामने से गुजर रहा है। इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। लेकिन खरगोश तेजी से भागकर झाड़ियों में छिप गया। बचकर निकल गया। बाप रे, भूख के मारे अब मुझसे चला। तभी पास के पेड़ पर बैठे एक कौवे ने नीचे देखा। लोमड़ी की आंखें चमक उठी। चलो यही सही, इससे थोड़ी तो भूख शांत होगी। लेकिन जैसे ही लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची, कौवा ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। बाप रे, मेरी टांगे भी अब बहुत कमजोर हो गई हैं। इस पर चढ़ना मेरे बस की बात नहीं। लोमड़ी सोचने लगी, इससे पहले कि ये उड़ जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर किसी तरह इसे नीचे उतार लूं तो थोड़ी भूख शांत हो जाए। ओ प्यारे कौवे भाई, सुना है तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, जरा एक बार गाकर तो सुनाओ। ये लोमड़ी मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है। लेकिन अब देखो इसके साथ क्या होता है। कौवे नीचे देखा और मन ही मन मुस्कुराया। कौवा नीचे आया और एक बड़ा सा पत्थर अपनी चोंच में उठाकर ले आया। लो लोमड़ी, पहले ये खाओ। लोमड़ी जैसे ही मुंह खोला, कौवे ने पत्थर उसके मुंह में डाल दिया। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और ये कौवा भी निकल गया। ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारी बूढ़ी लोमड़ी जब एक बार भी कामयाब नहीं हुई तो वह बहुत परेशान हो गई। इस जंगल में मुझसे कोई भी डरता नहीं। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर पहले जैसी ताकत होती ना, तो एक को भी नहीं छोड़ती मैं। निराशा में चलते चलते लोमड़ी को एक खाली गुफा दिखी। इस गुफा में जाकर आराम करती हूँ। शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। आइडिया, आइडिया, सुपर आइडिया। कुछ ही समय बाद वहां अंधेरा हो गया। अरे ओ भालू भाई, ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पर मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो। लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैरों के निशान। तुम सही कह रहे हो। देखकर लगता है कि इस गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो मेरी चाल। वह चालाक भालू तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वह गुफा के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया। मेरी प्यारी गुफा, कैसी हो तुम? यह सुनकर गुफा के अंदर बैठी लोमड़ी को शक होने लगा। क्या यह भालू पागल है जो निर्जीव गुफा से हालचाल पूछ रहा है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आज सुबह ही तो हमारी बात हुई थी। अब तो लगता है यह गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले में जवाब दूंगी। मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक लोमड़ी बैठी हुई है। डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और कौवा लोमड़ी की सड़ी के सामने बाल बाल बच गए और लोमड़ी को कुछ खाने को भी नहीं मिला। एक बार एक जगह पर एक बहुत आलसी मगरमच्छ था। वह छोटे छोटे जीवों को धोखा देकर खा जाया करता था। मछलियों को खाए हुए काफी दिन हो गए। आज उस ख्वाहिश को कैसे भी करके पूरा करना होगा। कोई तो रास्ता निकालता हूँ। पास के एक तालाब में ढेर सारी मछलियां रहती थीं और यहीं से मगरमच्छ का सफर शुरू हुआ। कुछ समय बाद वह मछलियों के पास पहुंचा। बाप रे, मगरमच्छ। अरे दोस्तों, तुम लोग इधर उधर कहाँ भागे जा रहे हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आजकल मैं मांसाहार नहीं खाता, एक भी जीव को नहीं मारता। मैं पूरी तरह से सात्विक हो चुका हूँ। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, सच बोल रहा हूँ। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ये कैसे हो सकता है? सच बोल रहा हूँ। मैं जब इधर आ रहा था तो रास्ते में एक शिकारी मिला। वह बोला कि मैं तालाब से मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि तुम लोग समझ जाओ और अपनी जान बचा लो। मगरमच्छ ने जब ऐसा कहा तो मछलियों को शक और डर लगने लगा। यह मगरमच्छ जो कह रहा है, अगर वह सच निकला तो क्या होगा? शिकारी के हमें पकड़ने से पहले हमें कहीं और जाना होगा, लेकिन हम कहाँ जाएं? अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। मगरमच्छ की बात मानकर मछलियां उसके साथ चल दी। मैं तो 2-4 मछलियां खाने को सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो 12-12 मिल गई। इन्हें सुरक्षित जगह बोलकर मैं ले आया, पर मैं तो अपने पेट के अंदर पहुंचाने वाला हूँ। इन्हें कुछ नहीं पता। अरे मगरमच्छ भैया, आप क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग मुझे कसकर पकड़ लो, मैं बहुत तेज तैरने वाला हूँ। उन्हें लेकर मगरमच्छ एक पत्थरों के बीच जाने लगा। भाई, तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो? हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं, थोड़ा रुक कर जाएंगे।
अरे भैया, इधर जाना खतरनाक होगा। तुम अपना मुंह बंद करो, अंदर जाकर थोड़ा आराम भी करेंगे और मेरा पेट भी भर जाएगा। अरे मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। मछलियों को खाने के लिए मगरमच्छ जिस जगह गया था वहां उसे एक बड़े मछुआरे का जाल मिल गया। विश्वासघाती मगरमच्छ को यह नहीं पता था कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह खुद उसी जाल में फंस जाता है। मगरमच्छ के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक जंगल में एक हिरण का परिवार रहता था। एक नर हिरण, एक मादा हिरण और उनके 2 बच्चे भी थे। उस हिरण परिवार में सबसे छोटा बच्चा बहुत ही शरारती था। एक दिन वह हिरण परिवार जंगल की नदी में पानी पीने और खेलने आया। नदी किनारे खेलते समय हिरण का बच्चा बहुत ही शरारत करने लगा। बेटा, बेटा, नदी का बहाव तेज है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। है बिल्कुल। अब यह और ज्यादा शरारती हो गया है। बहुत बदमाशी कर रहे हो, शांति से खेलो। इस बार नदी के किनारे एक पेड़ पर एक छोटी तितली बैठी थी। हिरण के बच्चे की सभी शरारतें वह छोटी तितली देख रही थी। वह इसे लेकर काफी उत्सुक थी। अरे वाह, तुम्हें खेलते देख बहुत मजा आ रहा है। हिरण के छोटे बच्चे के साथ वह छोटी तितली दोस्ती करना चाहती थी। तुम्हें खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम काफी होशियार लग रहे हो। मेरे दोस्त बनोगे क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? तुम्हें पता भी है मैं हिरण का बच्चा हूं। इस जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी हूं मैं। तुम एक मूर्ख कीड़े हो। हम दोस्त नहीं बन सकते, हम एक जैसे नहीं हो सकते। हिरण के छोटे बच्चे के साथ वह दोस्ती करने में असमर्थ रही। बेचारी छोटी तितली निराश होकर वहां से उड़ गई। घमंडी हिरण का बच्चा खेलते खेलते अपने मम्मी पापा से दूर जाता रहा और एक जगह घनी झाड़ियों में जाकर हरी हरी पत्तियां खाने लगा। अरे वाह! अरे वाह, यह कितनी मीठी और कोमल पत्तियां हैं। अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं यहां पर पहुंचा। खेत में लगी हर पत्ती को उसने एक एक करके खाना शुरू किया। तभी दूर से एक शिकारी कुत्तों की आवाज आई। ओ शिकारी कुत्ते! शिकारी कुत्तों को देखकर छोटा हिरण भागने लगा और अपने परिवार से भटक गया। ओह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! वह बुरी तरह घबराया और रोने लगा। भटक कर एक अनजान जगह पर पहुंच गया। रास्ता न जानने की उलझन में वह रोने लगा। ओ मेरे मम्मी पापा, अब मैं कहां जाऊंगा? मम्मी, मम्मी! मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम थोड़े घमंडी हो, लेकिन घमंड की वजह से हम खतरे में पड़ सकते हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाऊंगी। वह छोटी तितली उड़कर उस छोटे हिरण को रास्ता दिखाने लगी और हिरण उसके पीछे जाने लगा। और वह छोटी तितली हिरण के बच्चे को उसके परिवार के पास लेकर आ गई। बेटा, आप कहाँ रह गए थे? माँ, मैं रास्ता भूल गया था। इस तितली ने मुझे बचाया। छोटा हो या बड़ा, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। संकट में जो हमारी मदद करे वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। यह मेरा अहंकार था जिसने मुझे खतरे में डाल दिया, पर इस तितली ने मुझे बचाया। मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं वह कम ही रहेगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे।